अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा सवाल दिया गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल कितना होगा, इस सवाल में दिया गया है। तो आपको देखना, जब इस तरह का सवाल दिखे, नीचे अगर वर्गमूल लगा हो किसी भी संख्या पे, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसका जो है कंजुगेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो आप अगर नीचे लिखा है तो आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए आप सबसे पहले सवाल को यहाँ पे लिख लीजिए। आप इस तरह से सवाल को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे आपको देखना है कि कौन सा साइन लगा है। अगर नीचे माइनस का साइन लगा है तो आपको ऊपर और नीचे दोनों प्लस के साइन लगा के और सेम चीज़ लिख देनी है। देखिए कैसे लिखनी है आपको। यहाँ पे अगर माइनस लगा है तो आप यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे, +√2, और यहाँ पे भी जो है √3 + √2 लिख देंगे। तो आप ऊपर और नीचे दोनों से सेम संख्या का गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है तो फिर दोनों जगह आप प्लस लगा के आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, और अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस लगा के करना है। तो इस तरह से आप इसका कॉन्जुगेशन कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो है ये सबसे पहले हम इसका नीचे वाला करते हैं। चलिए आप चाहे ऊपर का करिए चाहे नीचे का करिए, कुछ भी, चलो ऊपर का ही कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे √3 + √2, और यहाँ पे भी √3 + √2। तो ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है ना। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अब ये देखिए ये जो बन गया, आप इसको a² - b² का ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। देखिए हम आपको एक स्टेप बढ़ा के इसको अच्छे से समझा के बता दे रहे हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना कि ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते, अगर मान लो 3 का 3 से पहले मल्टीप्लाई करते, फिर इसका इससे करते, तो a² + b² + 2ab वाला बन जाता। अगर हम इसको अभी खोल दें और यहाँ पे इसी तरह से मल्टीप्लाई करें, मतलब a² + b² + 2ab के फॉर्म में, देखिए हम इसको एक बार दिखा भी दें। अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बच जाएगा, क्योंकि वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा मल्टीप्लाई होके। और जब इसको इससे करेंगे तो √3 और √2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे इसको करेंगे तो फिर √3 और √2 बच जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। और इसको इससे करेंगे तो ये भी उड़ जाएगा, तो 2 बच जाएगा, तो 3 तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से, और नीचे जो है a² - b² का जो है फॉर्मूला बन रहा है। देखिए अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे √2 का होल स्क्वायर, है ना। तो इससे ये उड़ जाएगा और इससे ये उड़ जाएगा, इसका वाला। तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे माइनस का 2 बचा। तो जब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो नीचे 1 है, तो क्या ही फर्क पड़ता है आपको। और जब आप इसको, अब बचा आपका ये सिर्फ, है ना, नीचे तो 1 बच गया, 1 का क्या है, तो नीचे तो 1 रहता ही। तो यहाँ पे देखिए √3 + √2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर अगर आप इसको खोलें तो देखिए यहाँ पे a² + b² + 2, और फिर यहाँ पे a, और फिर यहाँ पे b, है ना। तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा, आप चाहें तो इसको ऐसे ब्रैकेट में कर करके ऐसे लिख दें, तो मतलब 2 और यहाँ पे √3 और √2। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसको जब a + b के फॉर्म में हम इसको खोल लिए, तो a² + b² + 2ab। अगर हम इसको डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई कर देते तो अब देखिए जब इससे ये उड़ जाएगा और इससे ये उड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5, है ना। यहाँ पे 5 बच जाएगा, और यहाँ पे ये इससे उड़ गया तो यहाँ 3, और यहाँ पे +2, तो ये 3 2 मिलके 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे +2, और यहाँ पे यही चीज़ सेम हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे √3 और √2,
है ना। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो जो है अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते, 3 3 मतलब ये इससे उठ जाता और यहाँ पे 3 बच जाता, फिर इसको करते तो भी यही चीज़ सेम यहाँ पे 2√3 और √2 आ जाता। लेकिन मैंने आपको इस तरह से a² + b² a + b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में इसको हमने बता दिया आपको। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हमसे तो मतलब कुल मिला के ये हो गया कि ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, है ना। और नीचे तो यहाँ पे a² - b² का बन गया था, तो यहाँ पे इससे हमने आपको समझा ही दिया है कि नीचे 1 बच गया। तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट लिख देंगे तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले में लिख देंगे। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल हमसे पूछा गया, तो अब हम इसका वर्गमूल कर देंगे। तो इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे √3 + √2 का होल स्क्वायर, हमें इसका करना है वर्गमूल, तो हम ये इसका वर्गमूल कर दिए। तो जब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो अब वही वाला नियम, इससे इसका वर्गमूल हट जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, √3 + √2, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है ना। वर्गमूल तो हमसे पूछा गया था, बाद में हम पहले सॉल्व कर लिए इसको, फिर वर्गमूल लगा दिए, वर्गमूल लगाए तो और आसान हो गया करने में। तो आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको देखना है, अगर नीचे माइनस का साइन लगा है तो आपको प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करना है, अगर प्लस होता तो हम माइनस का करते, है ना। तो इसका आप कॉन्जुगेट मेथड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद में जैसे का दिया गया है उस तरह से सॉल्व कर लेंगे, तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा।